आपको सुनकर आश्चर्य होगा, नाम हम नहीं लेंगे, अभी भी ऐसे साधक हमारे वृंदावन में हैं जो अधिक से अधिक 2 से ढाई घंटे में ही अपनी निद्रा पूरी कर लेते हैं। केवल 2-2.5 घंटे विश्राम करते हैं। 2 से ढाई घंटे विश्राम अपने मलुक पीठ में ही हैं, बहुत दूर खोजने कहाँ जाएंगे। केवल 2 से ढाई घंटे, और बीमार नहीं है, एकदम स्वस्थ हैं, कोई गोली नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। नित्य यमुना स्नान, नित्य वृंदावन की परिक्रमा, 10-12 किलोमीटर की तो परिक्रमा है ही। और आहार के रूप में केवल छाछ लेते हैं। किसी से बोलना नहीं, किसी की तरफ देखना नहीं, अपने काम में लगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन मुंह से निकल गया। और वयोवृद्ध संतों में परमहंस जी को देख लो, सन 1981 से आज 2025 चल रहा है, इतने समय से तो हम ही उनको देख रहे हैं, परमहंस जी को। रात्रि को 10:30 बजे के बाद परमहंस जी विश्राम में जाते हैं। कितने बजे के बाद? 10:30 बजे के बाद। और सवेरे रात्रि में 1:30 बजे आसन त्याग देते हैं। कितने बजे? 1:30 बजे। 81 से 25 तक जोड़ो, कितने साल हो गए हैं? 44 वर्ष हो गए। और इससे भी कम से कम 25 वर्ष से वो इसी तरह से, तो 60-65 वर्ष हो गए उनको। रात्रि को 1:30 बजे सैया त्याग कर स्नान करके 2 बजे रात्रि को वे ध्यान में भजन में बैठ जाते हैं, और सवेरे 8-9 बजे तक एक आसन से बैठे रहते हैं। समाधि लग जाती है तो 3-3 दिन तक एक आसन से बैठे रह जाते हैं। आज 90 वर्ष से ऊपर उनकी आयु है। सब कुछ बदल गया लेकिन उनका नियम नहीं बदला। दिन में भी 2 बजे स्नान, 1:30 बजे स्नान कर लेते हैं, 2 बजे तक फिर अपने नियम में बैठ जाते हैं। सात्विकता शरीर में जितनी अधिक बढ़ती चली जाती है, निद्रा और आहार उतना कम होता चला जाता है। ऐसे भी महापुरुष हैं जो केवल पवित्र वायु का ही आहार करते हैं, भूख प्यास निद्रा सर्वथा उनके समाप्त हो चुके हैं। राजस्थान में बाला सती बाई, कहाँ की थी? जोधपुर के पास की बाला सती बाई। लगभग 40-45 वर्ष तक ना उन्होंने अन्न लिया न जल लिया। हाँ, न जल लिया, केवल वायु का आहार, केवल ऑक्सीजन वायु के आहार पर रहती थी। और कोई ऐसा नहीं कि एक जगह बैठी रहती हूं, 10-10, 20-20, 50-50 साधु आ जाते तो अकेले बनाकर उनको जिमा देती थी, परोस करके रसोई बना के खिला देती थी। कितने संत बाला सती बाई का दर्शन करने जाते थे। कितनी पुरानी बात है बताओ डागा जी, हैं? हाँ, अभी की बात, बहुत पुरानी बात नहीं, 25-30 वर्ष हो गया होगा बस, हैं? हाँ, 30-35 साल पहले की बात। अभी उत्तराखंड में हजारों लाखों ऋषि ऐसे हैं जो केवल वायु का आहार करते हुए भजन कर रहे हैं। यहीं भजन कर रहे हैं, इन्हीं जंगलों में, इन्हीं पर्वतों में। हजारों संत केवल पवन का आहार करते हुए और तप कर रहे हैं। जिनकी लाखों लाखों वर्ष की आयु है, वे इसी उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग भी खाना पीना सोना छोड़ दो, ना हमारी छूटेगा ना आपका छूटेगा। लेकिन एक बात बताई जा रही है कि हम लोगों ने अपने
अपने जीवन को इसी प्रकार का बना लिया। हमारे परंपरा के मूल पुरुष श्री पहाड़ी बाबा महाराज आज 213 वर्ष तो उनको जीवित समाधि लिए हो गया। कितना समय? 213 की, हाँ 213 वर्ष, क्योंकि संवत 1869 में उन्होंने जीवित समाधि ली, संवत 1869 में, और इस समय 2082 चल रहा है, तो कितना हुआ है? 213 वर्ष तो उनको समाधि लिए हो गया, और 150 वर्ष की आयु तक वे विराजमान रहे। जिस स्थल पर हम लोग बैठे हैं, इस स्थल पर भी दूसरे जिन पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा से हमें विरक्त वेश प्राप्त हुआ, उनका जीवन तो हमने प्रत्यक्ष देखा है। ये गुरु परंपरा से सुनी हुई बात, और गुरु जी का जीवन तो हमने देखा। लगभग 130 वर्ष की आयु में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवत धाम गए। कितने? ये केवल हम लोग अनुमान लगाते हैं। बड़ी आयु थी महाराज जी की, और पूरे भारतवर्ष का आज से लगभग 100 साल पहले उन्होंने पैदल भ्रमण किया। अफगानिस्तान तक पैदल गए, तिब्बत बर्मा तक पैदल गए। भारत का विभाजन तो था ही नहीं उस जमाने में। मानसरोवर तक पैदल गए, न जूता, न छाता, न चप्पल, न खड़ाऊं, न द्रव्य का स्पर्श, न वाहन का स्पर्श। चौबीस घंटे में एक बार धूना पर एक टिक्कड़ बना के पा लेना और बस विचरण करना, अथवा कोई फल फूल मिल गई जंगल में तो उसको ले लेना। इस तरह से 21-22 वर्ष तक लगातार उन्होंने विचरण किया। और सन 1942 की बात है। सन 1942 में अंग्रेजों ने अन्न पर कंट्रोल कर दिया, अन्न मिलना मुश्किल हो गया। वृंदावन में सावन भादों का महीना था, तो ये हुआ कि अब अन्न मिल ही नहीं रहा है, और जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, भोज भंडारे हैं, उत्सव कैसे होंगे? तो 10-20 महंत उनको साथ लेकर महाराज जी एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के अंग्रेज कलेक्टर के पास मथुरा गए कि श्रावण भादों में ब्रज में बड़ा उत्सव होता, मेला होता, तो थोड़ा सरकारी तरफ से अन्न का प्रबंध हो जाए। तो वहां ज्ञापन दिया कलेक्टर को। तो कलेक्टर क्रोध में आके बोला, अंग्रेज था, हम कुछ नहीं सुनेगा, जो गेहूं खाएगा वो गोली खाएगा, जो गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा। बस ऐसे कह के भीतर चला गया। उसका कहना यह था कि गेहूं खाना हो तो फौज में भर्ती हो जाओ, फौजियों को केवल रोटी मिलती है, गेहूं मिलता है, और नहीं तो गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा, जो गेहूं खाएगा वो गोली खाएगा, जो गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा। इतना कह के तैस में आके कह के चला गया। महाराज जी वहाँ से लौट के आए तो कहते, मुझे इतनी ग्लानि हुई कि अरे राम राम, अन्न के लिए हम काय के साधु बने, लंगोटी लगाई राम जी के नाम पर, और अंग्रेज से अन्न मांगने गए। हमारे राम जी कमजोर हैं क्या? इस पेट ने हमारी इतनी दुर्दशा के पास होके आए थे। स्नान करके हाथ में जल लिया और प्रतिज्ञा की कि आज से अन्न का त्याग करता हूँ, अन्न की अधीनता नहीं, साग सब्जी फल ये लेके रह जाएंगे, और एक पाव से अधिक आहार अपने पेट में नहीं जाने देंगे। चौबीस घंटे में एक बार 1.5 छटाक साग लेते थे महाराज जी। 1.5 छटाक कितनी होती? एक छटाक ये हो गया और आधी और।
इतनी सी नारियल का पात्र था, उसी में बस जो आ जाती थी वही साग जो मंदिर में भोग लगता, अलग से फलाहारी साग नहीं। और रात्रि को 1.5 पाव दूध, बस यही आहार 1942 से उनका था। और 1942 से लेकर 2003 तक यही आहार रहा। तो 1942 से 2003 तक गिनती करो कितने साल हो गए हैं? 61 वर्ष। और उस आयु में इतनी जोर से बोलते थे, शेर जैसे दहाड़ते थे कि यहां बैठे और बोले तो वहां जहां हॉल है वहां उनकी आवाज सुनाई पड़े, इतने बुलंद आवाज थी। आप कहेंगे इतना कम आहार, इतनी बुलंद आवाज, इतनी आयु तक किसी का सहारा नहीं लिया, अपने आप चलते फिरते रहे। एक ही लंगोटी पहनते थे, 2 लंगोटी नहीं रखते थे। वही गीली लंगोटी पहन लेते, वही सूख जाए तो सूख जाए। एक लंगोटी, एक अचला, एक गमछा, संग्रह के नाम की कोई चीज ही नहीं थी। एक नारियल का इतना सा पात्र, एक तांबे की इतनी सी लुटिया, बस वही पानी पीने के लिए रखी रहती, बस इतना ही था, कुछ नहीं। और जब कई बार जोर से ललकार के बोलते तो सामने वाला आदमी ऐसे ऐसे कांपने लग जाता है, क्या होगा। शेर जैसे दहाड़ते थे। कई बार कहते थे, ए बच्चा, मैं अमृत पीता हूं इसलिए इतनी जोर से बोलता हूं। अमृत क्या चीज? गाय के दूध को अमृत कहते थे। 1.5 पाव दूध में इतना जोर से बोलता हूं, ये अमृत पीता हूं इसलिए ललकारता हूं। तो किसी ने कहा, महाराज हम भी तो दूध पीते हैं। कोई ऐसे ऐसे दूध पीने वाले हैं जो 2-2, 3-3 सेर पी जाते हैं, 4-4 सेर पी जाते हैं, दूधाधारी लोग। आधा किलो से तो कम में उनका तृप्ति ही नहीं होती है। आप इतना कम दूध लेके इतना जोर से कैसे बोलते हैं? तो महाराज जी कहते थे, शरीर किला है, देह जो है ये किला है, और उस देह का राजा ब्रह्मचर्य है। तो कहते थे, मेरा किला सुरक्षित है, मेरा राजा सुरक्षित है, इसलिए राजा के सुरक्षित होने से किला सुरक्षित है। महान योगी राज थे। हम लोग सोचते हैं हम अन्न को खा रहे हैं। सीता शरण जी अन्न को नहीं खा रहे हैं, अन्न ही हमें खाए चला जा रहा है। हम जीने के लिए नहीं खा रहे हैं, हम खाने के लिए ही जी रहे हैं। सवेरे बाल भोग चाहिए, दोपहर में फिर राजभोग चाहिए, फिर शाम को कुछ ना कुछ चना चवेना चाहिए, फिर रात को फिर चाहिए। और एक चीज़ ऐसी होती है जिसको टाइम पास कहते हैं। ट्रेन में लोग कहते हैं ना टाइम पास, टाइम पास माने मूंगफली, चना, ये तो सब भोजन में आते नहीं, ये तो ऐसी फांकते हुए चले जाए। तो आहार और निद्रा ये पहचान है साधक की। जितना अधिक सात्विकता भीतर आती चली जाएगी, रजोगुण तमोगुण कम होता चला जाएगा, उतना आहार और निद्रा कम होती चली जाएगी। शरीर में कोई क्षीणता नहीं होगी। एक बात और आपको बता देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज खाक चौक में पुजारी थे, तब उनके पूज्य गुरुदेव अनंत श्री संपन्न परम गुरुदेव श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज विराजमान थे। तो शाम को ठाकुर जी की शयन करा के जमुना किनारे चले गए बैठने के लिए, राम राम करने के लिए। तो वहाँ क्या देखा, ये हमारे मोहल्ले की घटना है, बस 100 साल से पुरानी घटना होगी। एक महात्मा जिनका शरीर अस्थि मात्र शरीर, केवल हड्डी हड्डी, ऊपर से चमड़ी चिपकी हुई है, बस बड़े बड़े जटा हैं, गौर वर्ण है, और जैसे कल पूर्णिमा का चंद्रोदय हुआ था ऐसी ही कांति उनके शरीर से छिटक रही है, चंद्रमा के जैसी कांति। महाराज जी कहते, वो महात्मा हमको जमुना जी के किनारे झाड़ी में दिखाई पड़े तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे महात्मा तो हमने कभी नहीं देखे।
उनके निकट गए तो वो ध्यान में थे। तो बोले हम चल करके स्थान में आ गए, खाक चौक में आ गए और अपने गुरुजी से कहा कि महाराज जी आज ऐसे ऐसे संत दिखाई पड़े। रात्रि को लगभग 10 बज गया था, गर्मियों का समय था, बैसाख का महीना था। ये बैशाख शुक्ला दशमी की बात है। तो गुरुजी बोले कि चलें, उन कोई सिद्ध पुरुष आए हैं, चलें उनका दर्शन करें। तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो एक कुल्हड़ में रघुनाथ जी की ब्यारू का दूध का भोग ले लिया और वहाँ गए। बड़ी श्रद्धा से उन संत को प्रणाम किया। उन्होंने ऐसे नेत्र खोल के देखा। तो महाराज जी के गुरुजी ने प्रार्थना की कि भगवान आप कहाँ से पधारे हैं? तो उन्होंने कहा बच्चा हम यमुनोत्री से आए हैं, यमुनोत्री धाम से आए हैं जहाँ से यमुना जी का उद्गम हुआ है। तो आपका शरीर तो बहुत दुर्बल है, आप वहाँ से यहाँ तक चल के कैसे आए हैं? बोले हम अपने संकल्प बल से यहाँ आए हैं। आपकी आयु क्या है? तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा 10,000 वर्ष तो मुझे यमुनोत्री में तप करते हुए हो गया। कितना? 10,000 वर्ष। यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ महाराज जी कैसे पधारे? तो उन्होंने कहा कि साधन भूमि बद्रिकाश्रम है, उत्तराखंड है, थल भूमि ब्रजभूमि है। तो हम अपने रज को, अपने शरीर को ब्रजरज में मिलाने के लिए आए हैं। आज दशमी है और कल एकादशी को हमारा यह शरीर यमुना जी के जल में विलीन हो जाएगा। हम यहाँ देह विसर्जन करने आए हैं। यहीं से नित्य गोलोक प्रयाण करेंगे। तो महाराज जी ने कहा कि, महाराज जी के गुरु जी ने कहा कि ये हम रघुनाथ जी का ब्यारू का प्रसाद लाए हैं, आप ले लो। तो उन्होंने कहा बच्चा मैं केवल वायु का आहार करता हूं, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करता। ये महाराज जी के सामने की घटना है, गुरु जी और महाराज जी के सामने घटी हुई घटना। लेकिन आपने कहा है कि गोपाल जी की गैया का दूध है, रघुनाथ जी का प्रसाद है, अब नहीं लेंगे तो तिरस्कार हो जाएगा। तो कुल्हड़ लिया और ऐसे होठ से लगाया। महाराज जी कहते नेक सी जीभ छुआई होगी, शायद चाराना भर भी दूध नहीं लिया होगा, और बस सिर से लगा के थोड़ा एक कण लेकर के दे दिया। महाराज जी कहते वह दूध गुरुजी ने भी प्रसाद भाव से लिया और मैंने भी प्रसाद भाव से लिया। अब हमको ये हुआ कि वो सवेरे जाने की कह रहे हैं, तो जल्दी स्नान करके और जल्दी यमुना जी चले गए, उसी झाड़ी में चले गए। तो बोले सवेरे 4 बज रहा था, हमने देखा वो खिसक के यमुना जी के जल में गए और मेरे आंखों के सामने देखते देखते जलरूप हो गए, वहीं गायब हो गए, जल में जल बनकर मिल गए। ये है वृंदावन।